हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाएंगे। सारी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। हम जिन शख्सियत को अब दावत दे रहे हैं, मैं चाहूँगा निहायत अदब से, निहायत मोहब्बत से अपने हाथों को जहमत देते हुए इनका इस्तकबाल कीजिए। हैदर हसनैन जलीसी भाई। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तमाम भाइयों को बिलखुसूस आमिर भाई, आपका सही नाम लेके तो आपको सलाम कर सकता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, बार बार याद दिलाओगे? दोस्तों चंद किताब पेश करूँगा, तवज्जो का तलबगार हूँ बस। अब माशाल्लाह अलहाज हो गया हूँ तो पहला किता उस पर सुन लो जो जद्दे से वापसी पे जहाज़ में हुआ कि एक बता दूँ, हज करना कोई मुश्किल काम नहीं, बीमार आदमी करा देता है अल्लाह। हाजी बनकर रहना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, कि हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। क्या कहने हैं? हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। जो पाजी कह रहे थे वो हाजी कह रहे हैं। क्या कहने, क्या कहने? हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। जो पाजी कह रहे थे वो हाजी कह रहे हैं। अब इश्क विश्क कैसा, अब कैसी ताड़ा तूड़ी महबूब। अब पूरा तो सुन लो। हाँ जी, मैं ताड़ा तूड़ी से आगे का शायर हूँ, ज़रा पूरा सुन लिया करो। हाँ, कि हज करके क्या बताए, हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। जो पाजी कह रहे थे वो हाजी कह रहे हैं। अब इश्क विश्क कैसा, अब कैसी ताड़ा तूड़ी महबूबा को भी अब तो हम बाजी कह रहे हैं। क्या कहने, क्या कहने? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे इधर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। ज़्यादा से ज़्यादा सुन लो। अच्छा, मोहब्बत मोहब्बत आपकी। हज कर, तेजी से सुन लो। हज करके क्या बताएं, सब कुछ बदल गया है। जो पाजी कह रहे थे वो हाजी कह रहे हैं। अब इश्क विश्क कैसा, अब कैसी ताड़ा तोड़ी महबूबा को भी अब तो हम बाजी कह रहे हैं। यकीन करो, हाजी बनकर रहना पता चला कितना मुश्किल काम है। अच्छा दोस्तों, जो मुझ पे फ़र्ज़ है ना, एक दो किताब एक महाजिर के हवाले से पेश कर रहा हूँ। हाँ, कि मैं भी तो पाजामे वाला हूँ ना यार। हाँ, तो उस पे इस खते का उन्वान है मंसूबा बंदी। आपके लिए एक लफ्ज़ होगा, ये मेरे लिए एक लफ्ज़ नहीं है। तवज्जो का तलबगार के मुहाजिर से जो पूछा तुमने मंगनी की है सिंधन से। भाई सिंध में आके रहे ना हम। हाँ, मुहाजिर से, आमिर भाई, मुहाजिर से जो पूछा तुमने मंगनी की है सिंधन से। इसे घर लेके कब जाओगे, क्या मंसूबा बंदी है। कहा मन सूबा बंदी से अभी तक मन है बस जीता। अभी तो सूबा बाकी है, फिर उसके बाद बंदी है। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह वाह वाह। फिर अता कीजिए, फिर अता कीजिए। मुहाजिर से जो पूछा तुमने मंगनी की है सिंधन से। इसे घर लेके कब जाओगे, क्या मंसूबा बंदी है। कहा मन सूबा बंदी से अभी तक मन है बस जीता। अभी तो सूबा बाकी है, फिर उसके बाद बंदी है। हाँ, अपने 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 सूबे में अपनी अपनी बच्चियों को लाना भाई, उससे पहले कवार ही मर जाना। हाँ, बहरहाल एक किता और उर्दू के हवाले से पेश कर रहा हूँ। उर्दू किसी के बाप की ज़बान नहीं है, यह पूरे पाकिस्तान की ज़बान है।
पूरी दुनिया की ज़बान है। आज हम फख्र करते हैं आमिर भाई कि अगर पंजाब ने उर्दू को नहीं कबूला होता बंगालियों की तरह, तो आज उर्दू एक महल्ले की ज़बान होती। हाँ, बहुत बड़ा एहसान है हम पे कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। इसमें पेश कर रहा हूँ, एक लफ्ज़ है तुम्हारे, ते मीम छोटी है, अलिफ रे बड़ी ये। इन हरूफ को इस तरतीब में दिमाग में रखना, या समझ में आ जाएगा कि हम उर्दू बोलने वाले हैं बस उर्दू ज़बां जैसे। वाह, हम उर्दू बोलने वाले हैं बस उर्दू ज़बां जैसे। बताना ये ज़रूरी अब समझता हूँ तुम्हें प्यारे, हमें ते मीम छोटी है, अलिफ रे ये बड़ी समझो, मिला लो तो तुम्हारे और अलग कर दो तो तुम हारे। भाई मैंने आपसे कहा था ना कि हैदर हसनैन जलेसी बज़्म का माहौल बदल देंगे, तो आपकी तालियां बता रही हैं कि आप इनके शेरों को एंजॉय कर रहे हैं। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। और हम हैदर हसनैन जलेसी भाई का शुक्रिया बीच में अदा कर रहे हैं। सामने से दाद आ रही है। हाँ, ये पीछे वाले दांत क्यों नहीं दे रहे भाई? जिनके अभी मूंछें हल्की हल्की निकली है, उनकी आवाज़ सुनना बैठा हूँ मैं यहाँ पे इस वक्त। हाँ, बल्कि किता सुन लो कि क्यों नहीं हंसते हो खुलकर आज तुम। आहा, नौजवानों, क्यों नहीं हंसते हो खुलकर आज तुम, वक्त कम है दोस्तों पछताओगे, कल तुम्हारी शादी जब हो जाएगी फिर बताओ तुम कभी हंस पाओगे। क्यों नहीं? भाई वाह 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 भाई, दांत क्यों अलग से। नहीं हंसते हो खुलकर आज तुम। एक किता सुना रहा हूँ। पिछले मुशायरे में एक मेरे महबूब तरीन लीडर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी उस किते को सुनने के बाद, और आज भी मैं वही मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, इसलिए पेश कर रहा हूँ। कोई कमाल साहब बैठे हों तो माजरत। हाँ, शेर अगर नहीं समझते हैं, हाँ सुनो बेटा, तवज्जो से सुनो कि कुछ दोस्तों ने मेरी बेगम की मौत पे इन्होंने, एक दोस्त ने मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लो। कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर। कुछ दोस्त हाय तो ऐसे करे जैसे तुम्हारी बेगम मर गई है। अबे मुझ पे जो बीती पूछ रो। हाँ, कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, रंडवे की जिंदगी है सरासर मलाल की। कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, रंडवे की जिंदगी है सरासर मलाल की। हामी भरी तो पिट गया मिस्टर कमाल से, इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल की। इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल के भी समझ नहीं आया था। आपके तो समझ नहीं आया, कमाल के भी नहीं आया, तभी वो लड़ दिया। हाँ, अच्छा ये देखो दोस्तों, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ लिख के आपकी उर्दू हुई है। मेरी उर्दू कैसे बेहतर हुई ये बता रहा हूँ। मेरी शादी हुई और दूसरे लम्हे उर्दू बेहतर हो गई सुबह से। हाँ, सुबह से हो गई। वो पेश कर रहा हूँ कि शादी के बाद, ये बहनों मेरा पर्सनल केस है, हाँ किसी पे टॉन्ट नहीं है। हाँ नहीं, बच्चियाँ भी बैठी है ना, फैमिली बैठी है, कि शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के। आहा, शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के। दूसरे दिन शादी के सुबह सुबह ये शेर हुआ है कि शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के। मुंह धो के पहली बार वो जब आई सामने, मतलब समझ गया मैं उरूजो जवाल के। भाई वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों का मोहब्बत, बहुत शुक्रिया दोस्तों की मोहब्बत। और उर्दू के हवाले से ही एक और किताब पेश कर,
फिर सुनाइए भाई, फिर सुनाइए। अरे मैं आपके लिए आया हूँ इस बीमारी में यार, बिल्कुल सुनाता हूँ। अल्लाह आपको सेहत दे। मगर अगर मोजे उतार के बैठो ना तो एक ही दफा में समझ में आ जाएगा। हाँ। शादी के बाद शेर हुए हैं कमाल के, उर्दू दुरुस्त हो गई बेगम को पाल के, मुंह धो के पहली बार वो जब आई सामने, मतलब समझ गया मैं उर्दू सवाल के। मतलब एक उर्दू पे मैं बड़ा परेशान था कि हमारे यहाँ शादी होती है तो 2-2 साल 3-3 साल 6-6 महीने बाद रुखसती होती है। ये हमारे ख़ानदान की एक रीत है। तो सादात अमरोहा में निकाह हुआ, 2 साल बाद रुखसती हुई। मौलाना से पूछा, आलिम दीन था, उसने कहा आपकी बेगम है, अक़्द हो गया, निकाह हो गया, आप ईद जाके मिल सकते हो। उस पर शेर सुनो, छोटी ये और बड़ी ये का फ़र्क क्या होता है। उस दिन पता चला कि ईद में मिलता रहा। हाँ, ईद हम 2 ही मिलते हैं। हाँ, ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही। ईद में मिलता, बेगम से मिल रहा हूँ यार, ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही। उसको जो कहना था कोई क्या करे कहती रही। मुझ में उसमें फर्क बस छोटी बड़ी ये का रहा। मैं परी कहता रहा और वो परे कहती रही। मैं परी में छोटी है, मौलाना साहब के भी समझ में आ गया। मैं परी कहता रहा और वो परे कहती रही। आजकल की बच्चियों ने उर्दू बोलना कम कर दी है, उर्दू बोलते बोलते अंग्रेज़ी लफ्ज़ फिट कर देती हैं, ये फैशन हो गया है। उस पे एक कहता कि मैं जब कहता हूँ उनसे ईद, फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दोबारा खुश भाभी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं जब कहता हूँ उनसे ईद मिलने की इजाज़त है, हमारे यहाँ नाम नहीं लेते उनसे। हाँ, मैं जब कहता हूँ उनसे ईद मिलने की इजाज़त है तो बस इनकार सुनता हूँ, वो ये हर बार कहती हैं। ज़बां से उनकी मैं इनकार सुनकर शाद होता हूँ कि उर्दू में नहीं इंग्लिश में वो इनकार कहती है। समझ में अब आया ना, तुम्हारे भी इंग्लिश समझ में आती है। बहरहाल ये मैंने अपनी शादी की बातें कर दी, बहुत पुराना किस्सा है। अब मेरे 2 बेटे, दोनों की शादियां क्या औलादें हो गई, मैं ना दादा बन चुका दोनों दादा। उसके बड़े बेटे की जब शादी हो रही थी तो उस वक्त का एक किस्सा, पहला और आखिरी झूठा किस्सा है मेरी बयास का, तवज्जो का तलबगार, कि मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ, खुश आया हूँ। मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ। मुरत्तब करके यारो एक नई रूदाद आया हूँ। मेरे बेटे की चॉइस और सिलेक्शन का है क्या कहना। सुसर बनने गया था, बन के मैं दामाद आया हूँ। कितना पसंद आ रहा है ये किताब। जब तुम्हारे अब्बा तुम्हारी बेगम को अपनी बेगम बना के लाएंगे उस वक्त दाद देना ऐसे ही। हाँ, मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ। मुरत्तब करके यारो एक नई रूदाद आया हूँ। मेरे बेटे की चॉइस और सिलेक्शन का है क्या कहना। सुसर बनने गया था, बन के मैं दामाद आया हूँ। हर बुड्ढे को कुछ गलत फहमी हो जाती है, मेरी पता नहीं है खुश फहमी है गलत फहमी, बहरहाल पेश कर रहा हूँ। एक लफ्ज़ होता है हज भाई एक लफ्ज़ होता है मुस्कुराहट, मीम सीन काफ रे अलिफ छोटी हेट है, मुस्कुराहट। इसका इमला दिमाग में है, इस लफ्ज़ को दिमाग में रखना कि मुस्कुराकर देखती हैं मुझको अक्सर लड़कियाँ।
सच कह रहा हूँ वाकई, मुस्कुराकर देखती हैं मुझको अक्सर लड़कियां, चेहरे की पर इस सजावट में बनावट भी तो है। मुस्कुराहट पर किसी की कैसे मैं कर लूं यकीन, माना इसमें मुस्कुरा पहले है फिर हट भी तो है। माना इसमें मुस्कुरा पहले है। और 2 किताब पढ़ के अरे यार 1 किताब और इसमें ऐड कर दूं। हाँ, यह सच्चा वाकया है कि वीना मलिक इलेक्शन जब हो रहे थे तो हर पार्टी का टीवी पे नाम ले रही थी। एक मुशायरे में मुलाकात हुई तो मैंने कहा आपने हमारी पार्टी का नाम नहीं लिया, कि उन्होंने ऑफ़र की, मैं पाजामे वाली पार्टी की तरफ से आपको ऑफ़र करता हूँ। तो उस पर उन्होंने जो जवाब दिया मैं चुप हो गया। तवज्जो का तलबगार, ये शेर सुनने में समझने की ज़रूरत है कि वीना से जब कहा कि सियासत में आइए, वीना से जब कहा कि सियासत में आइए, खुशबख्त जैसा खुद को भी लीडर बनाइए। वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आई थी इसलिए नाम लिया है कि वीना से जब कहा कि सियासत में आइए, खुशबख्त जैसा उसको भी, खुशबख्त जैसा खुद को भी लीडर बनाइए। बोली ये पार्टी तो मेरे काम की नहीं, हर एक को भाई कैसे कहूँ ये बताइए। हर एक को भाई कैसे कहूँ ये बताइए। और आखिरी किताब पेश करके इजाज़त चाहूँगा। हाँ मौलाना साहब, उस पर तो दाद दी थी, अब भी दाद देना। आखिरी किताब पढ़ के जा रहा हूँ, थक गया। कि मिंबर पे मुल्ला पिट गया कल एक पठान से, मिंबर पे मुल्ला पिट गया कल एक पठान से, पूछा सबब जो खान से झगड़े की बात का, बोला वो कह रहा था कि जन्नत पे रख नजर, जन्नत है नाम मेरी शरीके हयात का। हैदर हसनैन जिलीसी अपना जादू जगा रहे थे। हैदर हसनैन जिलीसी अपना